नमस्कार दोस्तों। काफी कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी हेड ऑफ द स्टेट को यहां पर सजा सुनाई जा रही है, इंप्रिजनमेंट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन फ्रांस के अंदर यहां पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं निकोलस सरकोजी, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, फ्रांस एक्स प्रेसिडेंट गिवन 3 ईयर जेल टर्म फॉर करप्शन। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, यहां पर फ्रांस के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और फिर मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। 1 मार्च को 2 दिन पहले की बात है, जो 2007 से 12 के बीच में जो प्रेसिडेंट थे निकोलस सरकोजी, उनको 3 साल की प्रिजन की सजा सुनाई गई है, विच इज रिलेटेड टू करप्शन का मामला है और एक जज है उनको इन्फ्लुएंस करने का मामला है। तो इसको लेकर यहां पर 3 साल की सजा सुनाई गई है। और यह पूरा मामला मैं आपको बता दूं, एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखोगे तो 2007 में जब उन्होंने कैंपेनिंग किया था तो उसके लिए जो फंडिंग जुटाना था, अक्सर यही देखने को मिलता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में जो फंडिंग है उसको लेकर बहुत करप्शन होता है। तो कहीं और से फंडिंग आया, उसके बजाय उनको बेनिफिट दिया जा रहा है किसी को। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा मामला है। और मॉडर्न डे फ्रांस के अंदर मैं बात करूं 1958 के बाद से जो आपका अभी प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है फ्रांस के अंदर, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको ये सजा सुनाई गई है। और पहले प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनका नाम था जैक चिराक, ये आप देख सकते हो। ये भी काफी लंबे समय तक प्रेसिडेंट थे, 1995 से लेकर 2007 के बीच में ये प्रेसिडेंट रह चुके थे। लेकिन इनके केस में क्या था कि उन्होंने अपने प्रेसिडेंट काल के दौरान करप्शन या इस तरह की चीजों का मामला सामने नहीं आया, लेकिन उसके अलावा उनके ऊपर सजा सुनाई गई थी। लेकिन जो निकोलस सरकोजी हैं, उनका मामला यह है कि अपने प्रेसिडेंट पद पर बने रहते हुए उन्होंने यहां पर कुछ ऐसी चीजें करी थी जिसकी वजह से यह सजा सुनाई गई है। तो चार्जेस क्या हैं, क्यों ऐसा किया गया है? तो देखिए, इसमें पहली चीज यह बताई जा रही है कि उन्होंने एक जज को ब्राइब देने की कोशिश की है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि उनका पहले एक मामला चल रहा था। मामला क्या चल रहा था कि 2007 के जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उसमें उन्होंने लॉरियल से इलीगल पेमेंट लिया था अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। तो ये वाला पूरा मामला ट्रायल चल रहा था उनके ऊपर। तो इसके बारे में एक जज से इंफॉर्मेशन निकलवाया उसने। तो यहां पर आप देख सकते हो, इन जज का नाम है गिलबर्ट एस्बर्ट, ठीक है। तो निकोलस सरकोजी ने प्रेसिडेंट रहते हुए उनसे यह कहा कि आप मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताइए कि मेरे खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, और अगर आप मुझे ऐसा करते हो तो आपका जो रिटायरमेंट होने वाला है वहां की कोर्ट से, उसके बाद में आपको एक अच्छा पद दिला दूंगा मोनाको में। तो यहां पर एक फेवर देने के लिए यहां पर उनसे दूसरा काम कराया जा रहा था। लेकिन मामला कौन सा था? मामला तो दूसरा ट्रायल के ऊपर चल रहा था। लॉरियल से यहां पर उन्होंने इलीगल पेमेंट लिया था, इसके ऊपर मामला चल रहा था। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उन्होंने यहां पर एक जज को फेवर देने की कोशिश की। तो इस सारी चीजों को देखते हुए अगर आप देखोगे तो उनके एक और लॉयर हैं और 30 साल पुराने फ्रेंड हैं, थियरी हेर्जोग, ठीक है। उनको भी यहां पर उनके साथ मिलकर एस्बर्ट जो जज हैं, इन तीनों ने मिलकर ये पूरा करप्शन का केस रचा था। और यहां पर जो जज हैं और जो उनका फ्रेंड है, दोनों को भी 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। ऑल्दो वो क्रिमिनल लॉयर हैं जो उनके फ्रेंड थे, उनको 5 साल के लिए प्रैक्टिस करने से बैन भी कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला पता है कैसे आया कि 2013 और 14 में यहां पर जो निकोलस सरकोजी है और जो उनका फ्रेंड था हेर्जोग, दोनों के द्वारा यहां पर जो फोन पर बातचीत की गई थी उसकी फोन टैपिंग जो है वो सामने आ गई। और उसमें वो जब बातचीत कर रहे थे तो ये जो जज है, जज एस्बर्ट, उनका भी जिक्र आया था, जिससे क्लियर हो गया था कि यहां पर करप्शन का मामला सामने आया है। और फ्रांस के अंदर अगर आप देखोगे तो इस पूरे मामले को वायर टेपिंग केस या फिर ईव्स ड्रॉपिंग केस भी बुलाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर 3 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निकोलस सरकोजी के ऊपर सिर्फ यही मामला नहीं है, इसके अलावा एक और मामला है लीबिया से रिलेटेड। मार्च 2018 में एक पैसिव करप्शन के केस में भी नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने यहां पर उनको इंडिक्ट किया था, एक तरह से कंफर्म कर दिया था कि उनके द्वारा इलीगल कैंपेन फाइनेंसिंग करवाई गई है। और यहां पर आप देख सकते हो, इसमें भी यह बोला गया कि उनके जो फॉर्मर लीबिया के लीडर थे मुअम्मर कद्दाफी, उनसे उन्होंने हेल्प मांगी थी, उनसे पैसा लिया था। और उसमें क्या था कि फ्रांस के अंदर एक फंड है, बेसिकली आप देख पाओगे, लीबियन पब्लिक फंड। तो ये वाला मामला आया था कि वहां से जो पैसा है एक तरह से
फ्रांस से वो आपका लीबिया में पहुंचाया जा रहा था उनके पास, और वहां से अगर आप देखिए तो ये जो पैसा है वो गलत तरीके से निकोलस सरकोजी ने अपने फ्रेंड से ले लिया, जो लीबिया के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं मुअम्मर कद्दाफी, उनसे पैसा ले लिया। तो ये भी आपका केस का मामला चल रहा है जिसके ऑलरेडी उनको जो है दोषी करार दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 17 मार्च से एक और वो चीज ट्रायल पर जाने वाले हैं, और इसमें मामला यह आया था कि 2012 में उनका प्रेसिडेंट का पद समाप्त हो रहा था, तो वो री इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे। उसके लिए फिर से उनको कैंपेन में पैसा जुटाने की आवश्यकता थी। उसके लिए उन्होंने यहां पर क्या किया कि ओवर स्पेंड कर दिया। जिस तरह से हमारे देश में एक लिमिट लगाई जाती है कैंपेनिंग के ऊपर, फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा स्पेंड कर दिया और वो आंकड़े को छुपा लिया एक पीआर फर्म, पब्लिक रिलेशन जो कंपनी होती है, उसके साथ मिलकर। तो ये वाला मामला का जो ट्रायल है वो आपका 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि जो निकोलस सरकोजी हैं वो छोटा मोटा यहां पर एक दो, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो अब जेल भेजे जाएंगे? देखिए 3 साल की जो सजा सुनाई गई है उसमें 2 साल उनका सस्पेंड कर दिया गया है, और 1 साल का भी जो उनको सजा होनी है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने घर से ही उस सजा को काट सकते हैं। मतलब एक तरह से जो हाउस अरेस्ट होता है, तो डिवाइसेस जो सर्वेलेंस कैमरास वगैरह हैं वो सारी चीजें लगा दी जाएंगी, वो अपने घर में रहकर ही वो सजा काट सकते हो। तो यहां पर फ्रांस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जो ये 5th रिपब्लिक है, मैं आपको बताता हूं। देखो फ्रांस के अंदर क्या है, समय समय पर आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद से अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के गवर्नेंस सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो 1958 तक क्या था कि 4th रिपब्लिक चल रहा था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें बेसिकली पार्लियामेंट्री रिपब्लिक था। जैसे हमारे देश में आज के डेट में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में क्या होता है, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। तो हेड ऑफ द स्टेट एक्चुअल में वो कहलाते तो हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो 1958 के पहले अगर आप देखोगे फ्रांस के अंदर तो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, जिस तरह से हमारे देश में चलता रहा है। लेकिन 1958 के बाद ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसको बोला गया 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। इसमें क्या हुआ कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है काफी, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास भी कुछ पावर होती है। तो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव वाला मामला होता है, आ रहा है समझ में। तो हमारे देश में वैसा नहीं है, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर ये वाला सिस्टम 1958 से चलता रहा है। तो जो नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर आप देखोगे तो किसी भी प्रेसिडेंट को यहां पर कोर्ट तक मतलब उनको सजा तो सुनाना दूर, प्रिजन की बात तो करना दूर, उनको कोई भी अभी तक कन्विक्ट नहीं किया जा पा रहा था, कोर्ट तक नहीं लाया जा पा रहा था। और ऑल्दो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे करप्शन के केसेस आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ये जो सजा सुनाई गई है डेफिनेटली एक तरह से अब दिखाता है कि ये जो अभी तक चीजें रुक जाती थी, कोर्ट तक चीजें नहीं जा पाती थी, सजा नहीं सुनाई जाती थी, अब ये धीरे धीरे यहां पर होने लगा है। इसलिए फ्रांस के लिए ये वाला पर्टिकुलर जो जजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये जो पूरा मामला है, जो सजा सुनाई गई है 3 साल, ये क्या था, क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, पॉलिटी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहां पर जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसके जितने भी लोग होते हैं उसके अंदर, वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए और सोचिए, ठीक है, हड़बड़ी में आंसर मत करना। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।